आज हम अपने तीसरे वीडियो के माध्यम से पाठचर्या में भाषा का क्या महत्व एवं भूमिका या पाठचर्या का क्या स्थान है भाषा में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र का बड़ा रोचक विषय है। कुछ समय पूर्व तक इस शब्द का बड़ा संकुचित अर्थ लगाया जाता था, किंतु अब हम पाठ्यक्रम में विद्यालय के समस्त अनुभवों को सम्मिलित कर लेते हैं। छात्र कक्षा में या कक्षा से बाहर विद्यालय की सीमा के अंतर्गत किसी स्थल पर जो अनुभव करता है वह सब क्या है? पाठ्यक्रम है या पाठचर्चा है। पाठ्यक्रम का एक आवश्यक पक्ष विभिन्न विषयों का अध्यापन भी है। ज्ञान विज्ञान के अनेकानेक विषय हैं और किसी विषय को छोटा या बड़ा कहना युक्त संगत नहीं है। सभी विषयों का अपना अपना महत्व है। हाँ, यह बात आवश्यक है कि कुछ विषयों को हम पहले और कुछ को बाद में पढ़ाना चाहते हैं और कुछ विषयों को देश काल की आवश्यकता के अनुसार अनिवार्य रूप से और कुछ को वैकल्पिक रूप से पढ़ाना चाहते हैं। ज्ञान विज्ञान के इन अनेकानेक विषयों को हम विभिन्न भाषाओं के माध्यम से पढ़ते तथा पढ़ाते हैं। अतः इस अध्याय में भाषा को ही विवेचन का विषय बनाया गया है। भाषा द्वारा बालकों के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है, क्योंकि भाषा ही अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। वैसे तो अपनी भाषा का सामान्य ज्ञान सभी व्यक्तियों को होता है, क्योंकि वे जन्म से संपूर्ण कार्य व्यवहार अपनी ही भाषा में करते हैं। निरंतर अभ्यास द्वारा बालक अपनी भाषा पर अच्छी पकड़ बना लेता है और उसी के द्वारा वह अपने विचारों भावनाओं के व्यक्ति उत्तम व्यवहार द्वारा कर लेता है। किंतु जब भाषा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया जाता है तब बालक भाषा के ज्ञान को सूक्ष्मता से ग्रहण करता है। पाठ्यक्रम द्वारा भाषा का ज्ञान एक प्रक्रिया के अंतर्गत सीखा जाता है। इसे सीखने का एक क्रम होता है कि बालक को पहले क्या सीखना है और बाद में क्या सीखना है। पाठ्यक्रम में भाषा प्रयोग से बालकों को भाषा का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण का सूक्ष्म ज्ञान अध्ययन द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, बोलचाल द्वारा नहीं। बोलचाल द्वारा बालक मौखिक व व्यवहारिक भाषा को सीख सकता है। पाठ्यक्रम में भाषा अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आता है पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका। पाठ्यक्रम में भाषा की क्या भूमिका है? पाठ्यक्रम में भाषा की अपनी भूमिका निम्न प्रकार से निभाती है, जिनमें पहला आता है भाषा चिन्हों का ज्ञान। जब भाषा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है तब सबसे पहले भाषा के चिन्हों कहने का मतलब हुआ आकृति से अवगत होता है। अशिक्षित व्यक्ति भाषा का मौखिक ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है, किंतु भाषा के लिखित स्वरूप को उसे ज्ञान नहीं हो पाता है। पाठ्यक्रम द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किस कक्षा में बालकों को भाषा लिपि चिन्हों द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाए, जिसके द्वारा बालक भाषा के लिखित रूप से अवगत हो सके। पाठ्यक्रम द्वारा भाषा अपने लिखित स्वरूप का बालक को ज्ञान कराती है। दूसरा आता है ध्वनियों का ज्ञान। भाषा अपनी विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान बालक को पाठ्यक्रम में प्रयोग द्वारा ही कराती है। विभिन्न चिन्हों की आकृति के साथ साथ उनकी उच्चारण ध्वनि विशेष होती है, जो भाषा की विशेषता है। प्रत्येक ध्वनि का एक निश्चित उच्चारण स्थान होता है। पाठ्यक्रम द्वारा भाषा अपने निश्चित उच्चारण व उच्चारण स्थान का बालकों को ज्ञान प्राप्त कराने में विशेष सहायता करती है। उच्चारण की सूक्ष्मता अनपढ़ व्यक्ति की अपेक्षा एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अधिक समझ में आती है और वह उसी के अनुसार ध्वनियों का उच्चारण भी करता है।
तीसरा पॉइंट है सहज अभिव्यक्ति। किसी भी विषय वस्तु की अभिव्यक्ति बालक अपनी भाषा में सहजता एवं सरलता से कर सकता है, क्योंकि यदि बालक उस याद की हुई वस्तु को भूल गया है तो वह अपने सीखे हुए ज्ञान के आधार पर साधारण भाषा में उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। क्योंकि अपनी भाषा में बालक का शब्द भंडार बहुत बड़ा होता है, दूसरी भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि करना आसान कार्य नहीं है। इस प्रकार अपनी भाषा में किसी विषय की अभिव्यक्ति द्वारा धारा प्रवाह पूर्ण कर सकता है। विभिन्न आयोगों में कहा भी गया है कि प्रारंभिक स्तर पर बालक को विभिन्न भाषाओं को छोड़कर शेष विषयों का ज्ञान अपनी मतलब कहने का मतलब है बालक की अपनी मातृभाषा में देना चाहिए। चौथा पॉइंट है भाषा द्वारा पाठ्यक्रम को विषय विस्तार प्रदान करना। भाषा पाठ्यक्रम को विस्तार प्रदान करती है। यदि पाठ्यक्रम अपनी भाषा में होता है और उसमें कुछ ऐसी वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा समाज में परिवर्तन की आशा की जाती है, तो उस समय भाषा उस पाठ्य वस्तु का जन सामान्य में प्रचार एवं प्रसार करती है। जैसे वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण प्रदूषण हमारे समाज में ये दो बुराइयां तेजी से व्याप्त हो रही है। जब उनको पाठ्य विषय में सम्मिलित किया जाता है तब उनका समाज में अधिक प्रचार प्रसार होता है और पाठ्यक्रम द्वारा बालकों को इसकी अधिक जानकारी भी प्राप्त होती है। पांचवा पॉइंट है भाषा व्याकरण का ज्ञान कराती है। भाषा पाठ्यक्रम में ही सम्मिलित होकर बालकों को अपने भाषा व्याकरण का ज्ञान कराती है, क्योंकि प्रत्येक भाषा के व्याकरण की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। भाषा अपने व्याकरण का ज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश करके ही बालकों को कराती है। छठा पॉइंट है भाषा पाठ्यक्रम को सरल बनाती है। जब कोई भी पाठ्यक्रम बालक सीखता है और वह उसकी अपनी भाषा में यदि होता है तब बालक उसको आसानी से सीख लेता है। अपनी भाषा में उसको सीखने में आसानी होती है। यहीं पर यदि बालक उसी पाठ्यक्रम को किसी दूसरी भाषा में सीखता है तब उसे सीखने में कठिनाई होती है। इसलिए कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बालक की शिक्षा का माध्यम उसकी अपनी भाषा यानी अपनी मातृभाषा होनी चाहिए, जिससे वह किसी भी वस्तु को आसानी से सीख व समझ सके। सातवां है भाषा पाठ्यक्रम को हृदय से जोड़ती है। जब पाठ्यक्रम का संबंध बालक की अपनी भाषा से होता है तब पाठ्य सामग्री बालकों को हृदय से संबंध बना लेती है, क्योंकि बालों को अपनी भाषा से वही संबंध बन जाता है जो संबंध उसकी अपनी माँ से होता है। अतः अपनी भाषा के माध्यम से सुनी या पढ़ी हुई वस्तु बालक के भावना पक्ष के अधिक निकट होती है। उदाहरण के तौर पर अनेक विदेशी कहानियाँ एवं कहावतें जब बालक अपनी भाषा में पढ़ता है तब वह उसका उनसे अधिक आत्मिक जुड़ाव होता है। अब आता है, ये जो था पाठ्यक्रम के में भाषा की भूमिका। अब आता है भाषा पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान। भाषा के अध्ययन एवं अध्यापन का अलग अलग महत्व है। बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास भाषा पर ही निर्भर करता है। भाषा स्वयं एक विषय होते हुए अन्य विषयों के माध्यम का भी प्रतिनिधित्व करती है। भाषा द्वारा विषय सामग्री एवं स्तर के अनुकूल अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जैसे
जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्यों का चयन। प्रत्येक विषय की पाठचर्या के लिए उसके शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण एवं चयन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उद्देश्य के अभाव में कोई भी कार्य करना और उसमें सफलता प्राप्त करना ठीक उसी प्रकार है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। उद्देश्य प्रत्येक कक्षा के अनुसार एवं स्तर के अनुसार बनाए जाते हैं। भाषा पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए भी स्तर के अनुकूल उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। दूसरा इसमें आता है विषय वस्तु का चयन। चयनित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित विषय वस्तु का चयन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उचित विषय वस्तु के अभाव में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य के अनुसार विषय वस्तु में गद्य, पद, रचना, व्याकरण आदि का चयन करना आवश्यक है। चयन विषय वस्तु भी भाषा पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य सोपान है। तीसरा इसमें आता है विषय वस्तु चयन का आधार। चयनित उद्देश्यों के लिए उसके आधार पर विषय वस्तु का चयन हुआ अथवा नहीं, अर्थात वह कौन से आधार हैं जिनके अनुसार कहा जा सकता है कि विषय वस्तु उपयुक्त है और इसके द्वारा चयनित उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इन स्तंभों को पाठ्यवस्तु संगठन के सिद्धांत भी कहा जाता है। तो हमने ये 3 पॉइंट्सों के द्वारा भाषा पाठ्यक्रम के निर्माण के सोपान के बारे में बताया। जो भाषा पाठ्यक्रम का निर्माण होता है उनमें ये 3 प्रकरण का होना आवश्यक होता है। तो फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो के द्वारा पाठ्यक्रम के बारे में ही चर्चा करेंगे।